बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। चैप्टर 13 स्टेक होल्डर मैनेजमेंट और उसका दूसरा प्रोसेस है लेक्चर 43 में मैनेज स्टेक होल्डर इंगेजमेंट। देखिए, इसमें आपको सीक्वेंस की समझ आ रही है। अभी इससे पहले हमने डिस्कस किया आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स। हमने स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई किया। अब हम उनको प्लान करने जा रहे हैं उनकी इंगेजमेंट को। जब आपने स्टेक होल्डर्स को उनके स्टेक्स को सामने रखते हुए आइडेंटिफाई कर दिया, उनकी इंटरेस्ट के बेस पे, आपके प्रोजेक्ट में उनके इन्फ्लुएंस के बेस पे, उसके पावर के बेस पे, उनके एटीट्यूड के बेस पे हमने स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई किया। अब उन्हें इंगेज करना है आपने अपने प्रोजेक्ट में। तो ये नॉलेज एरिया स्टेक होल्डर में जो प्रोसेस है इसका, ये है प्लान में, हमारे जो प्लानिंग के अंदर, जहाँ पे हमने सारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो नॉलेज एरिया को प्लान किया, आखिर में अब हम स्टेक होल्डर इंगेजमेंट को प्लान करने जा रहे हैं। इसका जो की पॉइंट्स है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपने प्लानिंग में किन बातों का ख्याल रखना है। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके स्टेक होल्डर्स आपके लिए एसेट्स भी बन सकते हैं और आपके लिए प्रॉब्लम भी बन सकते हैं। नाउ दिस डिपेंड ऑन योर अप्रोच, हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल योर स्टेक होल्डर्स। आप उनको किस तरह इंगेज करते हैं। देखिए, अगर आपका रिलेशन स्टेक होल्डर के साथ बेहतर रहा तो वो आपके लिए एसेट्स बन सकते हैं। अगर आपका रिलेशन उनके साथ ठीक ना रहा तो वो आप मे भी शुरू में वो काफ़ी इंटरेस्ट है आपके प्रोजेक्ट में, लेकिन आपके बिहेवियर एटीट्यूड की वजह से आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। तो ये लोग ही हैं, ये स्टेक होल्डर्स ही हैं जो आपको कामयाब होने में मदद देंगे। ये बात मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की कि अभी हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को 360 तक कवर कर चुके हैं, कंप्लीट 360 रिव्यू हो चुका है। अब लास्ट में जो मेन पॉइंट है वो है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। जब मैंने पीएमपी किया था 2013 में, उस टाइम वर्जन था 4। उस टाइम वर्जन 4 वर्जन 5 में स्टेक होल्डर्स को अलहदा से डिस्कस नहीं किया गया था। इसको इंक्लूड किया गया था ह्यूमन रिसोर्स में। उस वक्त जो नॉलेज एरिया था वो ह्यूमन रिसोर्स का नॉलेज एरिया था और प्लान कम्युनिकेशन, उन दोनों में से मर्ज किया गया था। लेकिन लेटर ऑन नए वर्जन में जो 6 के एडिशन है उसमें इसको बिल्कुल सेपरेट किया गया स्टेक होल्डर्स को, कि यार इसको लोग बहुत लाइट ले रहे हैं, इसको बहुत अलग से डिस्कस करना चाहिए। तब उन्होंने कहा कि यार स्टेक होल्डर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, या ये आपके प्रोजेक्ट के सक्सेस और फेलियर का मेन रीज़न बन सकते हैं। इवन यहाँ पे वो ये बताना चाह रहे हैं आपने आपने किस तरह उनको इंगेज करना है, स्टेक होल्डर्स को इम्पेक्ट करना किस तरह करना है, आपने उनके साथ इंटरेक्शन कैसे करनी है, इन्वॉल्वमेंट कितने हद तक उन्हें रखनी है डिसीजन मेकिंग में, आपने अर्न वैल्यू मैनेजमेंट एनालिसिस में, आपने परफॉर्मेंस एनालिसिस में कितनी इंगेजमेंट उनकी रखनी है, उनकी एक्सपेक्टेशंस को आप कैसे मैनेज करने जा रहे हैं, आपकी क्या अप्रोच है, हम किस तरह समझ रहे हैं, हमारी क्या अप्रोच है उनकी एक्सपेक्टेशन को पूरी करने की, उनको सेटिस्फाइड कैसे करेंगे। अभी देखें, कन्फ्यूजन पॉइंट ये है कि मे बी आपके स्टेक होल्डर्स मोर देन हंड्रेड्स में आ गए। सबको सेटिस्फाई रखना प्रैक्टिकली इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन पीएमआई कह रहा है आपने अपनी पूरी हद तक कोशिश करनी है। कैटेगराइज कीजिए स्टेक होल्डर्स को, क्लासिफिकेशन कीजिए और उस बेस पे किसको कितना इन्वॉल्व करना है, कितने हद तक सेटिस्फाई रखना है। यही आपकी की, दैट वुड बी द की ऑफ द सक्सेस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। दूसरी चीज़ देखें, हमने उनकी इन्वॉल्वमेंट को यहाँ प्लान करना है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टेक होल्डर इंगेजमेंट की, किस तरह आप इंगेज कर रहे हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट को हम प्लान करेंगे और एक्शनेबल प्लान रखेंगे। तो ये जो चैप्टर है स्टेक होल्डर का, ये डायरेक्ट लिंक कर रहा है आपकी कम्युनिकेशन मैनेजमेंट को। तो एंगेजमेंट हमारी किस बेस पे होगी, कम्युनिकेशन की बेस पर। आपकी कौन सी अप्रोच, कौन सी स्ट्रैटेजी से उन्हें इंगेज करने चाह रहे हैं। Important for you to plan ways in which your team can develop relationship with stakeholders who are not the part of your project team। अब देखें, उन लोगों के साथ भी रिलेशनशिप आपने रखने हैं, आपकी कम्युनिटी वाले हैं, आपके जो नेबर्स हैं, आपके रिलीजियस जो जिनके साथ अटैचमेंट है, उनके साथ आपने कैसे रिलेशन रखनी है। वो मे बी मेरे प्रोजेक्ट के डायरेक्ट पार्ट स्टेक होल्डर्स नहीं हो सकते, लेकिन जैसे मैंने आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर में कहा है कि अक्सर औकात आप जिसको बहुत लाइट समझ रहे थे वही आपके लिए सबसे बड़ा सरतेदार बन जाता है। उन लोगों के साथ कैसे रिलेशनशिप कैसे रखनी है आपने, इसको हमने यहाँ पे प्लान करना है। देखिए, वही बात जो मैंने पहले की, क्लोजर यू आर टू द स्टेक होल्डर द मोर कंफर्टेबल दे विल बी टू कमिंग टू यू। अपने प्रॉब्लम्स को, कंसर्न को लेके आपके करीब आएंगे, जितने आपके रिलेशन उनके साथ बेहतर रहेगा। तो इस चैप्टर में अगर आप मटेरियल पढ़ें, स्टडी मटेरियल में, तो उसमें बार बार एक बात पे फोकस कर रहा है, अपना रिलेशन आपने ठीक रखना है। बिल्कुल इस तरह रिलेशन रखना है जैसे आप अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ रखते हैं।
लेकिन ऑफिशियल रिलेशनशिप कैसे मैनेज करना है वो आप बेहतर जानते हैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। सबके साथ इतने टच में रहें कि वो कंफर्टेबल हों अपनी प्रॉब्लम्स और कंसर्न आपके पास लेकर आने में। उन्हें कोई रूट्स, कोई फॉर्मेलिटीज़, कोई कम्युनिकेशन चैनल को फॉलो ना करना पड़े कि आप तक बात करने के लिए, कि यार उन तक बात करने के लिए उनके असिस्टेंट से, उनके पीए से बात करनी पड़ेगी, फिर उससे बात, ये चीज़ें कम्युनिकेशन बैरियर्स में आएंगे जो अल्टीमेट प्रॉब्लम्स है आपको बहुत उसमें आपको पता जब तक लगेगा उस वक्त तक कहते हैं पानी सर से गुजर चुका होता है। तो जितने जल्दी आप प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे, और प्रॉब्लम्स आपको कौन बताएंगे, आपके स्टेक होल्डर्स बताएंगे। प्रोजेक्ट मैनेजर को इन्फॉर्म करने वाले भी यही स्टेक होल्डर्स हैं। ये भी याद रखिएगा आपके प्रोजेक्ट में जो आपके साथ हैं, जो आपके एसेट्स हैं, वही आपकी पावर हैं। अगर ये स्टेक होल्डर आपके अगेंस्ट हो जाए तो आपका सर्द दर्द भी यही स्टेक होल्डर्स होंगे। तो पूरे चैप्टर में ये बात समझाने की कोशिश की है, और क्वेश्चन जो पीएमपी के क्वेश्चन है उसमें भी यही चीज़ आपसे एनालाइज की जाएगी टेस्ट में, क्या है आप स्टेक होल्डर्स को कितने हद तक समझ रहे हैं। गुड रिलेशनशिप आप कैसे रख सकते हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं इनको जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोड ऑफ कंडक्ट में भी उन्हें डिफ़ाइन किया गया है कि आप गुड रिलेशनशिप को किस तरह रखेंगे। म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, ट्रस्ट है हमारा, ऑनेस्टली कंप्रोमाइज़ कीजिए, कहीं पर विन विन सिचुएशन, कहीं पे विन लॉस सिचुएशन हैंडल कंप्रोमाइज़ कीजिए। इंडिविजुअलिटी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो जाए, किसी एक बंदे के ऊपर फोकस करना, एक बंदे को ही नज़र में रखना। गुड कम्युनिकेशन रखिए, अपने एंगर को कंट्रोल में रखिए, अपने ईक्यू को इम्प्रूव कीजिए, इमोशनल क्वोशंट अपना आईक्यू से ज़्यादा ईक्यू पर फोकस रखें। अपनी टीम को ट्रेनिंग दीजिए कि इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना, ये आपके लिए बहुत बड़ा फ़ायदेमंद चीज़ साबित होगी। अपनी टीम को अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने पे ट्रेनिंग्स वगैरह दे रहे हैं, उनको लेक्चर्स दे रहे हैं, तो ये एक अलग टॉपिक है, इस पर फिर बात करेंगे। कुछ लोग बहुत शौकीन होते हैं लड़ाई करने के, फ़ाइट करने के मौके की तलाश में होते हैं। कुछ लोग डरते हैं, फाइटिंग को अवॉइड करते हैं कि यार लड़ाई झगड़े से दूर ही रहें। तो ज़्यादा कोशिश कीजिए कि लड़ाई झगड़े से दूर रहें। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक सीखिए, अंडरस्टैंडिंग लोगों को किस तरह, लिसनिंग पे काम कीजिए अपने लोगों को। गुड लिसनिंग ही आपके 80% प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप में, और एक रोल मॉडल रहिए कि आपके बाद भी आपको लोग अगर आपका नाम लें तो यार बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा काम किया उसने। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको मौका मिलेगा, आपका नाम सुनते ही लोग आपके करीब आएंगे। दूसरे एंगेजमेंट में देखिए ये चीज़ें हमने क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हम ये चीज़ यहाँ पे डिस्कस करने की क्या वजह क्या थी। रिलेशनशिप, टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप, देखिए मैं अगेन उस पर बात करूँ कि स्टेक होल्डर जितने आपके साथ कंफर्टेबल होंगे, इतना आपके करीब आएंगे। तो एंगेजमेंट में हम यही कोशिश करें कि अपने स्टेक होल्डर्स को अपने करीब लेकर आएँ। यू नीड टू डिटरमाइन विच स्टेक होल्डर रिक्वायर मोर अटेंशन, मोर टाइम, मोर एफर्ट। जैसे हमने आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर में ग्रिड डिफाइन किया था, जहाँ पे पावर भी ज़्यादा है और उसका इंटरेस्ट भी ज़्यादा है, तो उसको ज़्यादा टाइम देना है, कैसे देना है वो अब आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अच्छा, हर स्टेक होल्डर्स को एंगेज नहीं करना आपने, इनको आप यहाँ मेरे कहने का कतई मतलब नहीं कि जितने आपने आइडेंटिफाई कर लिए सबको एंगेज कर रहे हैं। एंगेजमेंट से मेरा ये मतलब नहीं है, देखें कुछ लोगों को हमने डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना है। डिसीजंस जब लिए जा रहे हैं, जब हमारे प्रोजेक्ट चार्टर में अगर कोई चेंजेस आ रही हैं कुछ, वो स्टेक होल्डर्स अलग हैं। पब्लिक अनाउंसमेंट करनी है, प्रेजेंटेशंस करनी है आपने, कुछ कोई इस तरह सेमिनार्स करने हैं, हमने लोग स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म करना है सिर्फ, तो उसकी मुख्तलिफ शेप्स होती हैं। आपने सेमिनार कर लिया, आपने जूम मीटिंग कर ली, आपने प्रेजेंटेशन में उन्हें इन्वाइट कर दिया, आपने पम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करने शुरू कर दिए, एडवर्टाइज कर दिए। जनरल पब्लिक भी तो आपकी स्टेक होल्डर्स में ही आते हैं कि आपके प्रोजेक्ट में हो क्या रहा है, आपकी कितनी फंडिंग आपने, अगर ये आपका पब्लिक फंडिंग पे आपका प्रोजेक्ट चल रहा है तो डेफिनेटली स्टेक होल्डर्स आपसे इंफॉर्मेशन मांगेंगे कि आपकी कंपनी में क्या चल रहा है। तो एडवर्टाइजमेंट होती है, न्यूज़पेपर में हम डिफ़ाइन करते हैं, मुख्तलिफ चैनल के थ्रू पब्लिक इंफॉर्मेशन दी जाती। तो हर एक को किस लेवल पर आपने इंगेज करना है वो यहाँ पे हम देख रहे हैं। लेकिन अपने प्रोजेक्ट के अंदर, उसकी एक्टिविटीज़ के अंदर, ये मेरा कतई मतलब नहीं कि प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ में भी हर एक को लेकर आइए। जिसकी ज़रूरत जितनी है उसको उतनी स्पेस, उतनी जगह पे उसको रखिएगा। देखिए जिससे मैं बता रहा हूँ कि स्टेक होल्डर की इंगेजमेंट या तो अनअवेयर ऑफ हो सकती है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं, रेजिस्टेंट टू प्रोजेक्ट हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, सपोर्टिव हो सकता है, इवन इंटरेस्टेड इन टेकिंग लीड रोल इन योर प्रोजेक्ट। डिपेंड कर रहा है आपके स्टेक होल्डर की इंगेजमेंट में आपको किस
किस लेवल पर रखना है। बाज़ को तो आपने अवेयर भी नहीं करना होता कि यार इसको तो बताना ही नहीं, इसको तो सिर्फ आउटसाइड पे रखी। कुछ आपकी प्रोजेक्ट पर रेजिस्टेंट है, वो आप बस मौके की तलाश में कुछ गलतियाँ निकालें। कुछ लोग सिर्फ इसी इंतज़ार में होते हैं कि कुछ गलत नेगेटिव चीज़ों को आइडेंटिफाई करें आपके प्रोजेक्ट में। जैसे अपोजिशन में यही किया जाता है, हमेशा आपके नेगेटिव पॉइंट के ऊपर नज़र रखी जाती है। न्यूट्रल लोग भी हैं, पब्लिक की तरह खामोश, सपोर्टिव हो सकते हैं और इंटरेस्टेड भी हो सकते हैं आपके प्रोजेक्ट में। इंगेजमेंट में दूसरी चीज़, ईच स्टेक होल्डर एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट इन प्रोजेक्ट। इसमें हम क्या डिफाइन समझने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टेक होल्डर्स का एटीट्यूड और इंटरेस्ट विल हेल्प यू डिटरमाइन लेवल ऑफ एंगेजमेंट। कैसे हमने किस लेवल पे इंगेज करना है, उनका एटीट्यूड देखें और इंटरेस्ट देखें। जैसे मैंने शुरू में बताया, स्टेक आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर में जो जितना इंटरेस्टेड है आप उसको ज़्यादा मौका दीजिए सीखने का और अपने स्किल्स को आपके प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करने का। कंसिडर हाउ मच एंगेजमेंट रिक्वायर फ्रॉम स्टेक ड्यूरिंग ईच फेज। अब डिफरेंट फेजेस में, अभी हम इसको डिफाइन करेंगे ग्राफिकली कि डिफरेंट फेजेस में आपने स्टेक होल्डर की इंगेजमेंट को कैसे डिज़ाइन करना है। हम बात कर रहे हैं प्लानिंग की, तो प्लानिंग अभी सिर्फ प्लानिंग हो रही है, एग्जीक्यूशन नहीं हुई। आइडेंटिफाई एनालाइज द वेरिएंस बिटवीन करंट एंड डिज़ायर लेवल ऑफ एंगेजमेंट। करंटली उसकी क्या पोजीशन है और हम क्या चाहते हैं कि हमारा स्टेक होल्डर कितने हद तक हमारे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो जाए, तो उसका वेरिएंस एनालिसिस किया जाएगा। स्टेक होल्डर कीमती आदमी है मेरा, लेकिन अभी जो इसका रोल है वो आउटसाइडर, वो एक्सटर्नल यूज़र है। मैं चाह रहा हूँ, मेरा दोस्त है, मेरा कोलीग रह चुका है, काफ़ी अच्छा है कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में, मैं चाह रहा हूँ मेरे साथ काम करे, हमारे लिए, हमारी टीम के लिए बहुत बेस्ट हो जाएगा। किस तरह लेकर आना है उसके अपने प्रोजेक्ट में, वो भी हम यहाँ पे प्लान कर रहे हैं। तो देखें, यहाँ पे मैं वो बात कर रहा था, हमारे पास स्टेक होल्डर्स हैं, हम यहाँ पे अभी ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं जो हमने सारी बातें की। अब बताएं मुझे, हम अपने स्पॉन्सर को ये समझाना चाह रहे हैं, ये स्टेक होल्डर्स हैं हमारे पास, ये सारे स्टेक होल्डर्स कितने रिस्क को लेकर कितने किस लेवल पर हैं। देखें, जिस तरह आपको पता होगा, जो क्रिटिकल पाथ है हमारे पास स्केड्यूल में, क्रिटिकल पाथ और क्रिटिकल एक्टिविटीज़ में, वहाँ पे अक्सर लोग आपके लिए बहुत वैल्यू रखते हैं। यार मेरे क्रिटिकल एक्टिविटी में ये बंदा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये टास्क में डिले हो, तो हम डिफ़ाइन कर रहे हैं कि स्टेक होल्डर का रिस्क के आस्पेक्ट से वो कितने रिस्की हैं हमारे प्रोजेक्ट के लिए और किस लेवल पे एक स्केल डिफ़ाइन कर लेते हैं। हम कहते हैं अगर हाई को प्रेजेंट करते हैं किस तरह, मीडियम को और लो को हम प्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ इट्स डिपेंड ऑन योर प्रोजेक्ट एंड योर अप्रोच, आप किस तरह प्रेजेंट करते हैं। ये एक एग्जांपल है इस तरह कि हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उसके रिस्क इम्पैक्ट एनालाइज किया गया है, उनका इन्फ्लुएंस एनालाइज किया गया और इंटरेस्ट आपके प्रोजेक्ट में। तो इनिशिएशन में किस बंदे को कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस लेवल पर रखना है, प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में, कंट्रोल में एंड क्लोज में कितना रखना है। फिर हम डिफ़ाइन करते हैं उसके इंगेजमेंट लेवल को, जहाँ पे हम स्केल डिफ़ाइन कर रहे हैं कि हाईली इंगेज्ड हो तो ये साइन प्रेजेंट होगा, मीडियम इंगेजमेंट को इस तरह प्रेजेंट करेंगे और लो इंगेजमेंट को हम ऐसे प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो ये हमारा क्रक्स हुआ प्लान्स के स्टेक होल्डर इंगेजमेंट का। तो अभी प्लानिंग की बात हुई है, अगर आपके पास प्लान नहीं है तो डेफिनेटली एग्जीक्यूशन में आप कियोस का शिकार होंगे। एग्जीक्यूशन में आपकी एक पैनिक सिचुएशन होगी, कौन सी इन्फॉर्मेशन किसके पास जा रही है, किस टाइम पे जा रही है, किस फॉर्मेट में जा रही है, अर्जेंसी कैसे आप मैनेज कर रहे हैं, शिकायतें रहेंगी, चेंज रिक्वेस्ट रहेगा आपसे और सब नाराज़ रहेंगे अगर आपने प्लान नहीं किया। तो प्लानिंग में हम ये चीज़ें डिफ़ाइन कर लेते हैं, कौन किसको रिपोर्टिंग है, कौन सी अप्रोच रहेगी, कौन उसके रिस्क लेवल को सामने रखते हुए हमने उनकी इंगेजमेंट को कैसे रखना है, कैसे मॉनिटर करना है, उनको उनकी परफॉर्मेंस को कैसे एनालाइज करना है। ये प्लानिंग के फेज़ में हम यहाँ पे सारी चीज़ें प्लान स्टेक होल्डर इंगेजमेंट में फाइनलाइज कर रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट में हमने सारे स्टेक होल्डर की इंगेजमेंट की करंट लेवल और डिज़ायर लेवल को हमने प्लान पे लेकर आया है। इसको हमने प्लान किया है इस डॉक्यूमेंट में कि इनकी करंट स्टेट क्या है और डिज़ायर लेवल ऑफ इंगेजमेंट प्रोजेक्ट जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी क्या है। प्लानिंग में हमने इसको रखते हैं। अच्छा, स्टेक होल्डर प्लान जनरली हैव कंपोनेंट्स ऑफ एड्रेस हाउ कम्युनिकेशन विल बी यूज्ड। देखें, स्टेक होल्डर्स की इंगेजमेंट को सामने रखते हुए हमने प्लानिंग को दोबारा से रिवाइज करना है।
ऑल्दो हमने कम्युनिकेशन मैनेजमेंट का चैप्टर पहले पढ़ लिया है, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर होगा कि कम्युनिकेशन चैप्टर पढ़ लें पहले, उसके बाद स्टेक होल्डर को पढ़ें और दोबारा से कम्युनिकेशन मैनेजमेंट पे चले जाएं। इन दोनों चैप्टर्स को अगर आप पैरेलल लेके जाएंगे तो आपको कम्युनिकेशन और स्टेक होल्डर 1 गेट 1 फ्री ऑफर में आ जाएगा, कि यानी आप स्टेक होल्डर्स को अगर अच्छे से समझ रहे हैं, एंगेजमेंट को, उनके प्लान को, तो आप कम्युनिकेशन को भी समझना आपको आसान हो जाएगा। कम्युनिकेशन को आप अच्छे से समझ रहे हैं, टेक्नोलॉजी को, उनके मैथडोलॉजी को, उनके अप्रोच को कम्युनिकेशन की, तो स्टेक होल्डर की इंगेजमेंट भी आपको ऑटोमेटिकली समझना आसान हो जाएगा। तो ये दो चैप्टर जो हैं एक दूसरे को बैक बाय कर रहे हैं, स्टेक होल्डर इंगेजमेंट, स्टेक होल्डर नॉलेज एरिया एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान। ये दो को मेरी ये एडवाइस रहेगी, आपको दोनों को साथ लेकर चलें, उनको साथ साथ पढ़ें, इसको प्रिपेयर कीजिए। जैसे मैंने अभी यही बात की कि ये दोनों एक दूसरे के ना रिपोजिटरीज़ हैं, दोनों को साथ लेके चलेंगे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और सिर्फ प्लान तक अपने नहीं, प्लान में तो हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टेक होल्डर की इंगेजमेंट कुछ इस लेवल पे होगी, एक्चुअल फिगर आपके सामने आएगी एग्जीक्यूशन में। तो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्लान को हम थ्रू आउट द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट हम अपडेट करते रहेंगे। जो इंफॉर्मेशन रियलिस्टिक है, रन टाइम पे इंफॉर्मेशन सामने है, उसी को हम प्लान में अपडेट करेंगे। थैंक यू सो मच। ये हमारा चैप्टर था प्लान स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।